क्या दिखाई दे रहा है, या चले गए सब घर, आप ही खड़े हो? देखिए बिल्कुल इस वक्त मैं ही नहीं हूं, हालांकि बहुत सारे जो लोग हैं अभी भी, और लेकिन एक तस्वीर मैं आपको दिखा दूं कि लेकिन सभी लोग दीपक बाबरिया जहां बैठे हुए हैं हाँ हाँ। उधर जगह पर काफी जो है भीड़ है। अगर सभी दर्शकों को वो वाली तस्वीर दिखानी है तो मैं नहीं आपको नहीं, चलते हुए तस्वीरें वो हमने वाली दिन में भी तस्वीर पर देखी ले थी। चलता ये हूं। आज दीपक बाबरिया से जो कांग्रेस वाले हैं वो आपको लग नहीं रहा ज्यादा प्रेम कर रहे हैं? दिन में भी जब इनकी गाड़ी निकली थी तो वो प्यार के लिए झपटे थे इनसे, या कुछ और कहने की कोशिश कर रहे थे, वो थोड़ा बताइए। देखिए वो ये साफ तौर से कहना चाहते थे कि जिस किसी को भी टिकट दें वो बाहरी व्यक्ति ना हो, किसी मुकदमे में उसका नाम ना हो, और इस तरीके का व्यक्ति हो जो कांग्रेस का सिपाही हो, उसको टिकट दिया जाए। क्योंकि ये सुगबुगाहट कई विधानसभाओं में जो नेता के समर्थक हैं उनको लगी कि उनके नेता को टिकट नहीं मिल रही है। इसलिए हमने देखा था कि कांग्रेस मुख्यालय के बाहर अलग अलग विधानसभाओं के जो लोग हैं वो यहाँ आए हुए थे, और जो समर्थक यहाँ आए हुए थे, जिस भी नेता के थे, वो अपने नेता को टिकट दिलाना चाहते थे, और उनको ये मालूम था कि उनके नेता की टिकट नहीं है। इसलिए उन्होंने दीपक बाबरिया की जैसी ही गाड़ी कांग्रेस मुख्यालय के अंदर जा रही थी और उन्होंने उस गाड़ी को वहीं रोक दिया, और ये साफ तौर से उनकी गाड़ी को रोकते हुए और उन्हें बाहर निकालते हुए भी नजर आए कि आप बाहर निकलिए, हम आपको समझाना चाहते हैं। अच्छा। तो इस तरीके की तस्वीर थी। वो बरवाड़ा विधानसभा तो से थे। समझा पाए उनको या नहीं समझा पाए? वहां से जिसको भी टिकट दी जाए। देखिए अभी एक और वीडियो इंडिया न्यूज हरियाणा के पास है, जो कि जैसे ही जब दीपक बाबरिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अंदर अपने कैबिन में जा रहे थे तो वहां काफी समर्थकों की भीड़ थी, और वहीं पर वो कुर्सी लगाकर बैठ गए और सभी समर्थकों को उन्होंने नीचे बैठाया, और उसके बाद वो ये कहते हुए नजर आए कार्यकर्ताओं से, और वो ये कहते हुए नजर आए कि मैं जितना उम्मीद कर रहा था उस उम्मीद के मुताबिक टिकट नहीं बांट पाया हूं, इसलिए आपसे माफी चाहता हूं। और जैसे ही उन्होंने माफी का शब्द बोला और वो भावुक हुए, और भावुक होते हुए उनकी आंखों में से आंसू भी निकले। ये तस्वीर केवल इंडिया न्यूज हरियाणा के पास। एक मिनट रुकिए, ये जो बाबरिया साहब ने कहा, बाबरिया साहब के मुंह से सुनते हैं ना, जब आपने इतनी मेहनत की है फिर आपके पास आएंगे। बाबरिया साहब का ऑडियो बढ़ाया जाए। मेरा काम होता है कि जो है मेरे पास आप लोगों ने जो कुछ भी रजूआत की है, जो कुछ भी दिए हैं, वो सब प्रमाण माकन साहब के हाथ में नाम अल्टीमेट डिसीजन सब मिलके साथ में कमेटी लेंगे सर। उसकी प्रोसीजर वो भी होती है कि कमेटी ज़्यादातर जो सदस्य कहते हैं उसके अनुसार जो है डिसीजन लिखते हैं। उसमें इसने क्या मना किया, इसने नहीं किया, वो नहीं लिखते हैं। तो आप सब लोगों को जब कल परसों आपके पास सूची आएगी तो मैं जानता हूँ आप में से कई लोग मेरे लिए बहुत ही दुखी होंगे, आपसे क्षमा भी मांगता हूँ। नहीं सर, ऐसे मत बोलो, आप बब्बर शेर हो सर, हमें ऐसे ये बात सुननी पसंद नहीं सर। आपने बहुत लड़ाई लड़ी हमारी, और ये जितने भी आदमी है सर आपकी टीम के आदमी खड़े हैं सर। जो आप हमारे लिए, आप हमारे अनुमान हो सर, आप जो मर्जी फैसला हो हमें मानने हैं। हमें आपका फैसला मानने हो गया सर, हम आपके साथ हैं सर। पानी दे। आपने बहुत लड़ाई लड़ी सर हम सब के लिए। आप बहुत सच्चे इंसान, आप जैसा कोई नहीं है। कभी हम आपके पास भावुक मत हो सर। पूरी महिलाओं का पूरा मान सम्मान आदर करते हैं सर। हमें उम्मीद ही आपसे जगी थी, आपने बहुत अच्छा किया, हम रिकॉर्ड करते हैं सर, आपको पूरा हरियाणा रिकॉर्ड। सीरियस आज तक नहीं समझा ग्राउंड लेवल, आज तक ऐसा कभी भी नहीं मिला सर हमने। आप सब लोग को जब भरोसा बनता है तो हम इतना स्नेह देते। आप हमारे शेर हो, हम आपकी टीम है सर, जो करोगे वो हमें फाइनल है। कोई भी और भी ज्यादा इज्जत आपके प्रति हमारी, कोई टिकट हो नहीं हो, टिकट सब मेरा आप सबसे निवेदन हुआ है, 2-3 दिन बिल्कुल धैर्य रख लेना, देख लेना। अभी भी मेरी ओर से हो सकता है राहुल जी की ओर से प्रतिभा मिल गया
और मेरी बात सुन ली तो कुछ कई लोगों का भला हो जाएगा। कोई कुछ नहीं होएगा, सब आपके शेर है सर। इन जैसी महिलाएं 50 लोग से आती हैं, कहीं गरीब लोगों में से आते हैं, उनको भी भागीदारी मिल रहा है। और कहीं जो जैसे हमारे पिछड़ों के कहाँ से चले गए, पंचायत चले गए, तो उनको भी उम्मीद होती है कि बाबरिया जी तो करवा देंगे। और मैं लगातार पिछले 10-15 दिन से लगा रहा हूँ, एक हफ्ता कर पाया हूँ, उसके बाद नहीं कर पाया, उसके लिए भी सबकी माफी, आप सबकी माफी। आप लोगों को मैंने जो भरोसा दिया था उसमें मैं 100% खरा उतर नहीं पाया हूँ, वो भी मैं आप सब लोगों से तो गुलशन जी, आपकी जो मेहनत थी वो दर्शकों तक पहुंच गई, सेटिस्फाई हैं आप? देखिए बिल्कुल जी। तो अब जो कांग्रेस के क्रांतिकारी उम्मीदवारों के तौर पर टिकट लेने के लिए आए हैं, क्या वो इस भावुक बयान के बाद संभाल पाएगी कांग्रेस? क्योंकि बावरिया साहब तो जिस तरीके से भावुक हुए हैं, तो जितना संघर्ष कांग्रेस पार्टी को इस वक्त उम्मीदवार चुनने में लग रहा है, तो वो तो इनके आंसुओं में दिखाई दे रहा है, आपको भी दिख रहा होगा। जिस तरीके से माफ़ी मांग रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, आंसू टपक रहे हैं, तो सबको खुश कर पाना तो बहुत मुश्किल होगा कांग्रेस के लिए। देखिए बिल्कुल, जिस तरह प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया ये कह रहे हैं कि जो 100% मुझे देना था वो मैं नहीं कर पाया हूं, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं। कार्यकर्ताओं से उन्होंने क्षमा करते हुए ये कहा कि जब टिकट आए, जब उम्मीदवारों का ऐलान हो तो धैर्य रखें। इस तरह वो तस्वीरें सामने नहीं आए जिस तरह से बीजेपी की तस्वीरें सामने आई हैं। तो ये जरूर आपने वो बयान सुना और उसके बाद जैसे ही भावुक हुए, उनकी आंखों में आंसू आए और आंसू के बाद उनको पानी भी पिलाया गया ताकि पानी से उनके जो आंसू निकल रहे थे उनको रोका जाए। अच्छा। तो उसके बाद कार्यकर्ताओं ने भी उनका जोश जो है बढ़ते हुए नजर आए कार्यकर्ता कि आप हमारे गब्बर हैं, आपने सबसे ज्यादा मेहनत की है और इसलिए हम किसी भी तरह का विरोध नहीं करेंगे। गब्बर का नाम जो है, गब्बर का नाम जो है, गब्बर के जो कॉपी राइट्स हैं वो अनिल विज साहब के हैं हमारे, और उनको जो गब्बर की उपाधि थी वो मैंने दी थी। ठीक है, तो दूसरा नाम सोचिए। देखिए, दूसरा नाम हम उसे ये भी कह सकते हैं कि कार्यकर्ता उन्हें टाइगर है, ये समझाते हुए नजर आए कि हम आपके साथ खड़े हैं। जी जी, हम टाइगर हैं, ये भी कह सकते हैं। तो अब लिस्ट का इंतजार जो है, कुछ ही और समय बाकी है और जैसे ही लिस्ट आएगी, उस लिस्ट के बाद की जो तस्वीरें हैं वो किस तरह की रहती हैं, उस पर मेहमानों को भी साथ में जोड़ लीजिए, गुलशन जी को भी साथ में रखिए। जी हाँ, जी जी, आप कंटिन्यू करें गुलशन। जो अब तक की कांग्रेस की जब भी चुनाव होते हैं तब भी जब लिस्ट आती है तो वो मीडिया कोऑर्डिनेटर के माध्यम से आती है। लेकिन अब जिस तरह से दीपक बाबरिया ने कहा कि केसी वेणुगोपाल खुद आएंगे और वो लिस्ट जारी करेंगे, हालांकि अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। क्या अब पहली बार ऐसा होगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन ये लाइन मैं समझ नहीं पाया कि अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, पहली बार ऐसा होगा, इसका क्या मायने है? पहली बार ऐसा होगा कि केसी वेणुगोपाल खुद आकर के उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे। इससे पहले ये होता था कि जब भी कोई भी कहीं भी चुनाव होते थे, विधानसभा के या लोकसभा के, उम्मीदवारों की जब घोषणा होती थी तो एक लिस्ट आउट कर दी जाती थी मीडिया कोऑर्डिनेशन के माध्यम से और उस लिस्ट को फिर चैनल मुझे लगता है आज भी ऐसा ही होना, ऐलान करता था। मुझे लगता है आज भी ऐसा ही होना है और जिस हिसाब से माहौल आप दिखा रहे थे, होना वैसे ही चाहिए कि लिस्ट जारी हो जाए। सामने आकर लिस्ट बताने में आज काफी रिस्क मेरे को दिखाई दे रहा है। इसलिए मैंने यही कहा कि बड़ा मुश्किल है कि वो सामने आकर, मीडिया के सामने आकर वो लिस्ट जारी करें। वो लिस्ट जारी ऐसे ही होगी जैसे पहले होती थी और उसी वक्त का इंतजार है। लेकिन जिस कमरे के अंदर इस समय प्रिंटिंग हो रही है, वो लिस्ट जो बन रही है, उसके बाहर जो है काफी समर्थक जो बैठे हैं और
अगर आप समय देंगे तो मैं वो वाली तस्वीर भी आपको जरूर दिखा पाऊंगा। बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल दिखाइए, चंद और 100 तब मीटर तक की मैं, दूरी पर ही हाँ है। बिल्कुल, आप और यहाँ से क्योंकि दिखा पाएंगे या आपको जाना पड़ेगा वहाँ पे? वहाँ जाना पड़ेगा मुझे। तो ठीक है, आप चलिए और फिर सीधा आपको जोड़ लेंगे जैसे ही आप वो वाली तस्वीर हमें दिखा रहे होंगे। वापस से रुख करते हैं हमारे पैनल में मौजूद तमाम राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ताओं का। कांग्रेस का रुख करता हूं। तंवर साहब, मामला तो बहुत गंभीर लग रहा है। जिस तरीके से आप देख रहे हो, बहुत सारे तो जो उम्मीदवार हैं उम्मीद लगाए बैठे थे, अब लग रहा है उनकी उम्मीद टूटेगी, तो बहुत गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। बावरिया साहब को भी आप देखो किस तरीके से इमोशनल हो रहे हैं। कुछ लोग उनका साथ दे रहे हैं, कुछ को लग रहा है कि वो साथ हमारा नहीं दे पाए, खुद भी कह रहे हैं मैं 100% नहीं दे पाया हूँ। तो मेरे को तो लग रहा है कि जो लिस्ट है वो ऑनलाइन ही जारी कर देनी चाहिए, सामने आके देंगे तो हालात बिगड़ भी सकते हैं। देखिए मुकेश जी, जिस प्रकार से मुकेश बाबरिया जी ने जब से यहाँ प्रभारी के बतौर हरियाणा में काम शुरू किया है, और जब ये विषय आया कि भाई आवेदन मांगे जाएं, उसके बाद सभी कांग्रेस के नेतागण से जो विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे, बीच में उन सिर्फ सबसे 10 आवेदन की सेकंड प्रक्रिया हुआ। शुरू हुई। ये जो सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बड़ी जो विंडो में आपको विजुअल दिखाई दे रहे हैं, ये इस वक्त की लाइव तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें सीधी कांग्रेस के दफ्तर से हमारे तक पहुंचा रहे हैं। गुलशन आप भी इस वक्त स्क्रीन पे आ गए हो, आप बने रहें यहीं पे। देखिए जी, आप बने रहें। तंवर साहब इस वक्त हमारे से मुखातिब हैं, सुखबीर तंवर, खुद ये भी उम्मीदवार हैं, इन्होंने भी पर्चा भरा है। कहाँ से भरा है सर, मैं भूल गया। पटौदी से जी। गुलशन बने रहे, मैं सिर्फ आपको सजग करना चाहता था कि आप स्क्रीन पर ही हैं। तो मैं तंवर साहब आपसे ये कह रहा था कि जैसे हालात बने हुए हैं और टिकटों को लेके जितना उत्साह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में या अपने आपको जो उम्मीदवार के तौर पर यहाँ पर पेश करने के लिए लाए हैं, दावेदार के तौर पर, वो बना हुआ है, तो ये अच्छी बात है एक पार्टी के लिए कि पार्टी की टिकट इतनी डिमांड में है। लेकिन जो ये माहौल बना हुआ है, इसमें पार्टी के कार्यकर्ताओं के दिल टूटने की आशंका भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि टिकट तो एक को ही मिल पाएगी एक कंस्टिट्यूंसी से। तो वैसे में बहुत सारे जो गर्म खून वाले हैं वो पार्टी से अलग हो जाते हैं या दंगा फसाद करते हैं, तो इसकी आशंका है आपको भी? देखिए मुकेश जी, मैं ये आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि जब 2556 उम्मीदवारों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पे लड़ने के लिए आवेदन किया, उसके बाद सभी 2556 उम्मीदवारों का साक्षात्कार बाबरिया जी ने और उनकी टीम ने लिया, और सभी से उनसे व्यक्तिगत स्तर पे पूछा गया कि भाई आपकी क्या तैयारी है, क्या स्ट्रेटेजी है। इसके अलावा उनकी टीम ने हर विधानसभा क्षेत्र में बहुत मेहनत करी है, और जिस तरह से बाबरिया जी का अभी जो आपने दिखाया विजुअल, उसमें जिस तरह से वो कहा कि मैं 100% नहीं कर पाया। देखिए, हर राजनीतिक दल में कुछ एक मजबूरियां रहती हैं, लेकिन बतौर प्रभारी मैं बाबरिया जी का जो भी मेहनत रही इस विगत के 3 महीने के दौरान, मैं बहुत प्रशंसा उनकी करता हूं। बहुत मेहनत के साथ उन्होंने अपना काम किया है। बाकी सबका उन्होंने आकलन और अवलोकन करवाया है, और जिस तरह ठीक है तंवर साहब, अगर बावरिया साहब भी इस वक्त इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे होंगे तो आपके प्रति उनके मन में सहानुभूति और प्रकट हो जाएगी, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हमारी जो नेहा धवन जी हैं, इस बार इनको टिकट तो नहीं मिला, इसके लिए मैं इस बार आपको हार्ड लकी बोलता हूँ। समय जो है अब लगातार तेज रफ्तार से चलता जा रहा है, और विजुअल्स को एक बार हम कहेंगे स्टूडियो डायरेक्टर से कि वो फुल स्क्रीन करें। ये जो देख रहे हैं प्रत्याशी, ये क्या लिस्ट है, इसके बारे में अपडेट कीजिए हमें, क्या चल रहा है गुलशन? देखिए, दीपक बाबरिया अपने कमरे से बाहर आए हैं फिर दोबारा एक बार फिर यहाँ कार्यकर्ताओं से मिलते हुए नजर आ रहे हैं।
आप इस समय तस्वीरों में देख सकते हैं। हाँ। और हम बात करने की भी कोशिश करते हैं इस दौरान कि क्योंकि हालांकि जब प्रभारी जी एक बार बोल लेते हैं तो दूसरी बारी आने में बड़ा उनसे कड़ी मशक्कत करनी पड़ती नहीं है। भावुक हैं वो कड़ी अभी मशक्कत अभी भी अभी हम बहुत करने की भावुक कोशिश हुए हुए हैं। करते हैं। शायद आपको बयान दे दें। इंडिया न्यूज़ हरियाणा इनका पसंदीदा चैनल है, ट्राई कीजिए, कोई बात नहीं, ट्राई कीजिए। बिल्कुल मैं बात करने की कोशिश करता हूं, लेकिन इस समय अभी कार्यकर्ताओं से वो कुछ उनके मांग पत्र हैं वो उनको इस समय देखते हुए नजर आ रहे हैं। जी माइक लगाइए वहाँ पे। और मैं एक बार जरूर बात करने की कोशिश करता हूं। जी एक 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 सेकंड, हटना 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 हटना। देखिए इस समय प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया जो कि इस समय अपने कैबिन से बाहर निकले हैं, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। सॉरी, आपको मैं न्याय नहीं दे पाया। जगह दे दीजिए ना आप। लाइव है सीधा सर आप। इस समय मुकेश राजपूत जी हैं, हमारे एडिटर इन चीफ हैं लाइन पर। वो एक स्पेशल ये कह रहे हैं कि दीपक बाबरिया जी से स्पेशल बात करिए, क्योंकि आज काफी भावुक भी आप हुए। मैंने देखा कि कार्यकर्ताओं से जब आप बात ये कर अगर रहे आप थे, इनके कान आपने में कहा लगा कि दें आप मैं ईयरफोन तो 100% डायरेक्ट नहीं बात दे हो जाए तो पाया हूं। मजा आ जाए। मैंने मैं जरूर से जरूर लगा बताया। जी जरूर लगा देता हूँ। जी सुनिए सर। मैंने जी सर, मैंने सवाल कर सकते हैं सर आप। मैंने कार्यकरों से एक प्रॉमिस किया था कि आपको जो है आपका अधिकार न दे जाए, तो मैं जरूर से आपको खातिर देता हूँ। और दूसरा उनको जो कहा था कि आप में किसी को अन्याय न हो, जी। दैट आल्सो आई विल ट्राई टू एंश्योर। हाँ। और अभी दोनों जो बावरिया मैंने साहब वादे- स्वागत है आपका कहीं न इंडिया कहीं न्यूज़ हरियाणा पे। मैं और मैंने 100 अभी आपकी कुछ तस्वीरें देखी, आप बहुत ज़्यादा भावुक नजर आ रहे थे। क्यों भावुक क्यों हो गए आप? हाँ, जरूर से मैं भावुक तो इसीलिए हुआ कि मेरे कार्यकरों को मैं जो पीड़ा देखता हूँ ना, कि उसका हक बनता है, अधिकार बनता है। हाँ ये तो चुनावी राजनीति है, टिकट होती है, कहीं कमेटी के सदस्य होते हैं, 8-10 सदस्य होते हैं, उसका कोई ओपिनियन बन जाता है। चुनाव की राजनीति में बड़े बड़े नेताओं की सोच होती है कि जो अल्टीमेटली चुनाव जीतने के लिए होते हैं वो भावुकता के लिए नहीं होते हैं। तो उसमें सबसे बड़ा कदावर जो है आदमी दिखता है, उसको जो है माला पहना देनी चाहिए। जी। तो ये सभी वजह से जब इनको न्याय नहीं मिलता है और मैंने उनको जो संघर्ष करते हुए देखे होते हैं, हाँ। तो जरूर से मन में पीड़ा होती है। अभी तकरीबन एक सीट के ऊपर 27 की एवरेज से कैंडिडेट्स हैं, 2500 कुछ कैंडिडेट्स हैं। तो इस वक्त ये सबसे मुश्किल कार्य आप लोगों का है जो जी। इस कमेटी में है कि किसको चुनें, किसको छोड़ें, कौन नंबर 1 पे लाएं, दूसरा भाग ना जाए या गुस्सा डेफिनेटली ना इट वाज अ करे। चैलेंजिंग टास्क। इनका 2500 जी ये 2500 लोगों का हमने इंटरव्यू भी किया है, इन लोगों का मैंने ग्रेडेशन किया है, उन लोगों को मैं एक पत्र भी देने वाला हूँ बीच में, पर फ्यूचर में उनके लोगों के लिए एक अच्छा सा एक सर्टिफिकेट भी बन जाए। और आने वाले दिनों में जो है पार्टी में कुछ भी कोई डिसीशंस होते हैं तो उसमें इनका अधिकार जताने के लिए उसके हाथ में कोई टूल भी मिले, वो मेरा प्रयास है। जी इतने लोगों की एक उम्मीद बनना, अपेक्षा बनना और उसमें खरा जो है उतरना, वो हमारे लिए सबसे बड़ी चैलेंज है। मगर मुझसे कांग्रेस कार्यकरों में की समझ में भी बड़ी श्रद्धा है कि वो भी जानते हैं कि एक आदमी को टिकट मिलता है, सभी को नहीं मिल सकता है। 2500 लोगों ने अप्लाई किया तो उसमें से सिर्फ जी। 90 लोगों को, यानी कि लेस देन 100 लोगों को ही टिकट मिल सकती है। बाबरिया तो वो जो खरा जो क्या होता है, सच्चाई और हकीकत जो होती है। बावरिया साहब, कुछ आज एक आप मिनट में यकीन खत्म मानिए कर दूं, उसका सबसे उसको knowledge ज़्यादा है। टीवी They will स्क्रीन पे आज आप ही चले हैं और लगातार जो जनता है वो आपकी गाड़ी के आसपास है, आपको घेर रही है, आपको समझा रही है, आपसे रोष प्रकट कर रहा है। तो आज का दिन जो है वो कुछ ज़्यादा ही खास नहीं रहा है। ये जनता का प्यार है, आपके ऊपर विश्वास है, या क्या है, ये किस तरीके से देखें इसको? उनको मेरे पर विश्वास और जो प्यार है ना, उसका रिफ्लेक्शन है जी और अब मेरी जो देखते हैं कि मैं तो थोड़ा इमोशनल हो गया, हाँ तो वो उसका रिफ्लेक्शन है कि जब उसकी उम्मीद पूरी करने में मैं खड़ा नहीं उतरता हूँ, हाँ मेरे साथियों को मैं कन्विंस नहीं कर पाता हूँ इनको टिकट देने के लिए, तो उससे मुझको भी इतनी पीड़ा होती है। जी बावरिया साहब, अभी आप थोड़ी देर पहले कह के गए थे कि वेणुगोपाल जी आएंगे, टिकट जो उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे, तो आप हम पत्रकारों की फिरकी तो नहीं ले रहे थे? फिर आप ऑनलाइन लिस्ट जारी कर दें और हम यहाँ पे बैठे रहें कि वेणुगोपाल जी आ रहे हैं, लिस्ट ला रहे हैं।
मैं जब भी बाहर निकला, हाँ। आप सुन, मैं जीवन कोई झूठ नहीं बोलता जी। और मैं सच्चाई से भागने जाने वाला आदमी नहीं हूँ। जी आप लोग तो ट्रेनिंग कंपनी है, तो मैंने कहा था कि करना है, क्या करना है, वो दिन वो रोज होती है, वेणुगोपाल जी को प्रसिद्ध करते हैं, तो मैंने कहा ठीक है, तो बाकी मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी फिर आई वुडंट शेयर विद दैट। जी आप लोगों के जरिए भी कोई झूठ बनाना चाहता हूँ तो आप लोगों की भी कोई, आई डोंट नो टू टेक एनीवन ऑफ जी आखिरी सवाल मेरा कि अब कितनी देर तक हम इंतज़ार करें? वेणुगोपाल जी के आने की संभावना आपने व्यक्त की है और आप पे पूरा विश्वास है हमें। थैंक यू सो मच। तो सर लिस्ट आएगी आज वैसे? जी बहुत बहुत शुक्रिया बावरिया साहब, आपने अपने कीमती समय में से, और इससे ज़्यादा कीमती समय और कोई नहीं हो सकता जो आपने इंडिया न्यूज़ हरियाणा को दिया है, लाइव दिया है। तो गुलशन, देखा कोशिश जो है वो हमेशा कामयाब होती है और इससे बढ़िया ताज़ा एक्सक्लूसिव अपडेट जो है वो नहीं मिल सकता। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं।